नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पावन श्रृंखला में, जहां हम 9 दिन की अद्भुत और दिव्य शक्ति का उत्सव मना रहे हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की, जिसे समर्पित किया गया है माँ महागौरी को। इस दिन का महत्व और इसकी आध्यात्मिक शक्ति हमारे जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार करती है। तो आइए जानते हैं इस दिन का विशेष और महागौरी की आराधना का विशेष फल। तो आज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर महागौरी कौन है। तो नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। उनका वर्ण हिम जैसा उज्जवल है, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। उनके 4 हाथ हैं। वे दाहिने हाथ में त्रिशूल और वरद मुद्रा धारण करती है और बाएं हाथ में डमरू और अभय मुद्रा धारण करती है। उनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। अब हम माता महागौरी की पूजन विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रातः काल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र को स्नान करावे या गंगा जल से शुद्ध करें। फिर उन्हें सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल और नारियल अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर देवी को प्रसन्न करें, या फिर आप ओम ऐं ह्रीं श्री चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और इसके बाद आता है अष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जो कि है कन्या पूजन। कन्या पूजन और भोग हलवा पूड़ी चना का विशेष महत्व इस दिन बताया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कन्या पूजन क्या है। तो सुनिए, नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें 9 कन्याओं को आमंत्रित कर भोजन कराया जाता है और उन्हें यथाशक्ति उपहार दिए जाते हैं। यह माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन पर अर्थात अष्टमी पर कन्या पूजन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसे हम कुमारी पूजन या कन्या भोज भी कहते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में विस्तृत से बताती हूँ। कन्या पूजन बड़ा ही महत्व रखता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हम 9 कन्याओं के द्वारा करते हैं। छोटी कन्याएं इन 9 दुर्गाओं का प्रतीक मानी जाती है। उन्हें सम्मानित कर भोजन कराया जाता है। वस्त्र उपहार देना माँ दुर्गा को प्रसन्न करने जैसा भी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या पूजन से साधक के जीवन से पाप नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि आती है। अब मैं आपको कन्या पूजन करने का सही समय भी बता दूं। तो सुनिए, अष्टमी या नवमी दोनों में से यह कन्या भोज किसी भी एक तिथि पर किया जा सकता है, पर अष्टमी को यह करना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। तो सुबह या दिन में शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करना उत्तम होता है। तो जैसे आप चाहे उत्तम मुहूर्त देखकर कन्या भोज करा सकते हैं। अब कन्या पूजन की विधि मैं आपसे कहती हूँ। सर्वप्रथम
हमें 9 कन्याओं को निमंत्रण देना होता है। फिर जब कन्याएं घर पर पधारे तो उनके चरण पखारने चाहिए। फिर माँ दुर्गा के रूप में मानकर उनके माथे पर टीका लगाए और चुनरी ओढ़ाए और इसके पश्चात उन्हें सामान्यतः पूड़ी, चना, हलवा का भोग बनाकर खिलाना चाहिए। जब कन्याएं भोजन से तृप्त हो जाए तो उन्हें दक्षिणा और उपहार जैसा यथासंभव हो वैसा उन्हें प्रदान करना चाहिए और 9 कन्याओं के साथ साथ किसी छोटे बालक को भी साथ में भोजन कराना चाहिए, जिसे भैरव स्वरूप माना जाता है और इन्हें भोजन कराना शुभ माना जाता है। तो अब मैं आपको कन्या भोज के शास्त्रों के अनुसार लाभ बता देती हूँ। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नवरात्रि के 9 दिन के व्रत में जब हम अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं तो माँ नव दुर्गा हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और घर से नकारात्मकता दूर कर देती है। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में आर्थिक स्थिरता भी मिलती है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन कराना केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सेवा भाव का प्रतीक भी है। छोटी कन्याओं में माँ की शक्ति को पहचानना और उसका सम्मान करना हमें यह सिखाता है कि दिव्यता हर मासूम चेहरे में बसती है। तो मित्रों, आज का यह ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको आज की यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।